हेलो दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र को हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, और इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखाएं। तो सिंपल देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आपने पढ़ा था चार्ज होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज। तो क्या होता था, अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को पास में लाते हैं इनको, तो ये क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। और माइनस माइनस को लाते थे या प्लस प्लस को लाते थे तो एक दूसरे को दूर भेजते थे, इस टाइप से। ठीक, तो इन मतलब ये दूर क्यों भेजते थे, कुछ ना कुछ तो फील्ड होगी इनके आसपास, तभी तो ये बिना टच हुए एक दूसरे को दूर भेज रहे थे। तो क्या होता है कि सिंपल बोल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह रीजन, किसी चार्ज, जैसे कोई हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, या फिर हमने कोई भी चार्ज ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव कर लो, यहाँ पर एक, ठीक है। अगर हमने कोई प्लस चार्ज ले लिया तो उसके पास अगर कोई चार्ज आ रहा तो वो उस पर एक बल लगाएगा या एक फोर्स लगाएगा। अब वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या रिपल्सन मीन्स आकर्षण का बल भी हो सकता है, और आपका रिपल्सन मीन्स प्रतिकर्षण का। अगर हम माइनस चार्ज लाते हैं तो एक इस पे बल लगाएगा, सॉरी इस पे बल लगाएगा अट्रैक्शन का, ठीक। और अगर यहाँ पर प्लस लाएंगे तो ये क्या है, इसको रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनमें एक फोर्स लग रहा, ठीक है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह फील्ड या रीजन बोल सकते हैं जिनमें जिसमें लाने पर कोई अन्य चार्ज या अदर चार्ज लाने पर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब किसी फोर्स का क्या होता है, उसमें एक्सपीरियंस होता है या फील होता है उसको, या अनुभव होता है, ठीक है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह फील्ड या वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज, देखो एक सेकेंड, ये परपेंडिकुलर होती हैं। किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखो अगर हम कोई चार्ज, एक कोई चार्ज लखा प्लस लखा, अगर हम यहाँ माइनस चार्ज लाते हैं तो ये क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा दूर ले जाएंगे, इसके फील्ड से दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट, इसका फोर्स कम हो जाएगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर एक चार्ज का एक फील्ड होता है, जब जहाँ तक उसका क्या होता है, एक बल अनुभव होता है या एक्सपीरियंस होता है चार्ज का, फोर्स का, चार्ज के फोर्स का। मतलब चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ या फील्ड जहाँ कोई दूसरा चार्ज इसके अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का अनुभव करे या एक्सपीरियंस करे, वह क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है, सिंपल। अगर हमारा प्लस चार्ज ए है तो इसका एक एरिया होगा कि जहां हम अगर माइनस चार्ज ला रहे हैं तो इसको अट्रैक्ट करेगा, या प्लस चार्ज ला रहे हैं तो इसको रिपेल करेगा, एक इसका एरिया होगा। इसी एरिया को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, या फील्ड, ठीक है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का, सिंपल लिख सकते हैं, किसी चार्ज के चारों ओर का या चारों ओर का वह क्षेत्र या वह रीजन जहां कोई अन्य चार्ज या अदर चार्ज किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करता है या अनुभव करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब वो फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स क्या हो सकता है, या बल क्या हो सकता है, अट्रैक्शन का हो सकता है या फिर रिपल्सन का हो सकता है। अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो इसमें कोई बल रेखाएं या फिर इमेजिनरी लाइंस होगी जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना। तो जैसे हम यहाँ पर चार्ज लेते हैं प्लस चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक, देखो इस टाइप से फील्ड निकालते हैं हम, इमेजिनरी लाइनें लेते हैं, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि इसका ये इस टाइप से यहाँ निकल रहा होगा, तभी तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था या रिपेल कर रहा था। कोई ना कोई तो फील्ड रेखाएं होंगी या लाइन्स होंगी, जब तो अट्रैक्ट कर रहा था। तो इन इसको फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन लेते हैं या रेखाएं लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखाएं। देखो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ बल रेखाएं लेते हैं या इमेजिनरी लाइन लेते हैं या काल्पनिक रेखाएं लेते हैं, तो उनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये इमेजिनरी होती हैं। अब माइनस में क्या होता है, देखो इसमें विद्युत बल रेखाएं क्या, अगर प्लस चार्ज है तो बाहर निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, बाहर निकलती हैं, देखो जो बाहर निकल रही हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होता है, तो क्या होता है, ये एंटर होती हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यहाँ पर देखो सरफेस पर, चार्ज की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, चार्ज की सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात यह है कि अगर हम प्लस ले रहे हैं तो इसमें क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर जा रही हैं लाइंस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, जो लाइंस हैं वो बाहर की ओर जाएंगी। और जो माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन क्या रहेंगी उसमें, इनवर्ड,
अंदर की ओर जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगी। सिंपल हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, हमने बताया था कि कोई भी अगर चार्ज है, इसके चारों ओर का वह एरिया या वह रीजन जहाँ कोई अन्य चार्ज या अदर चार्ज किसी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करे या अनुभव करे, तो उसका एरिया था। ठीक है, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। तो सिंपल यहां बना सकते हैं ऐसे, प्लस चार्ज है उसका एक कोई फील्ड बना लेते हैं इस टाइप से, इसका इस टाइप से, ठीक इस टाइप से, ये हो गया इसका। और एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं इसमें। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये बोलते हैं ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस या काल्पनिक रेखाएं। इमेजिनरी लाइंस या बोल सकते काल्पनिक रेखाएं, जो मान लेते हैं दिखती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो, तो वो माइनस में तो एंटर कर रही है, लेकिन प्लस है उसमें से आउटवर्ड या बाहर निकल रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सिंपल हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है। देखो, प्रॉपर्टीज या विशेषताएं बोल सकते, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, या विद्युतीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, किनकी प्रॉपर्टीज, इनकी विशेषताएं बता रहे हैं हम, विशेषताएं यहां लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं विशेषताएं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें है कि क्या होता है कि अगर प्लस में आपने देख रहे हैं कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस देख रहे हैं आप, तो प्लस माइनस में क्या हो रहा है कि जो प्लस की लाइन्स हैं और जो माइनस की लाइन है, ठीक सिंपल, एक तो ये है कि परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री बनाएंगी ये सरफेस पर, क्या बनाएंगी 90 डिग्री, देखो समकोण बनाती हैं, राइट एंगल 90, ये बन रहा 90, और इसमें जो एंटर करती है माइनस में एंटर करेंगी, ये भी 90 डिग्री बनाएंगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं या सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो सरफेस तो ये कहलाती, सतह कहलाती है, इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो सिंपल। ठीक है, सेकंड अगर पॉइंट देख रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या बोल सकते विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या होता है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, और यहां पर क्या था, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेबर इंटरसेक्ट या ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यहाँ पर नेबर यहाँ पर लगते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब बोलोगे सर हमें तो दिख ही नहीं रहा कि काट रहे हैं, कहीं पे मिल ही नहीं रहे, तो काटेंगे कैसे, इसकी आप इसकी माइनस की एंटर कर रही हैं, इसमें आउटवर्ड या बाहर जा रही हैं, तो यहाँ पर काटने का सिस्टम क्या है, सिंपल। तीसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जब आप एक प्लस चार्ज लाते हैं एक माइनस चार्ज लाते हैं पास में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो निकलती हैं वो क्या होती है, प्लस से निकलती हैं। देखो प्लस से निकल रही हैं प्लस से, और माइनस में एंटर करती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलकर किस में एंटर करती हैं, माइनस में। तो सिंपल इस टाइप से एंटर करती हैं, देखो देखो कर रहे हैं एंटर, एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ऐसा नहीं कि ये काट दे एक दूसरे को, ठीक है, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, देखो यहाँ पर एंटर हो रही हैं। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया कि ये क्या करते, प्लस से निकलकर माइनस में एंटर करती हैं विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस से निकलकर माइनस में क्या होती हैं, एंटर करती हैं। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर लेते हैं हम, फोर्थ वाला, कि अगर प्लस प्लस चार्ज है, देखो प्लस प्लस चार्ज है, तो कैसी हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी, या विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी। देखो
इसमें ये इस टाइप से होंगे, रिपेल करेंगे कि एक दूसरे को, और इसके इस टाइप से होंगे, ठीक। मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बाहर, देखो इसमें भी बाहर निकल रहा है, देखो इसमें एंटर कर रहा है तो इसमें बाहर निकल रहा है, देखो। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऐसे ही माइनस का कंडीशन होता है कि माइनस की भी ऐसी होती हैं, तो भी एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, ठीक है, फिर दूर भेजती हैं, ठीक है। तो इनमें एक फोर्स लगता है, यहाँ से देखो ज्वाइंट नहीं है, ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो क्या होता है, सिंपल हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं, देखो आउटवर्ड या बाहर निकल रही हैं, यहाँ इनवर्ड है या अंदर जा रही हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, उनकी विशेषताओं में यही है, पहला है कि आप विद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज में बाहर निकलती हैं और माइनस चार्ज में अंदर एंटर होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मतलब एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी नहीं काटती है, ठीक है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी बताया था कि परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, या फिर बोल सकते हैं सतह के या सरफेस के 90 डिग्री होती है, समकोण बनाती है, ठीक है। इस टाइप से निकलेंगी सीधी सीधी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आप फोर्थ देख रहे थे कि ये प्लस प्लस है और प्लस प्लस है तो ये रिपेल करेगा, माइनस माइनस है तब भी रिपेल करेगा, ये एंटर नहीं करेंगे एक दूसरे में, ठीक है। क्योंकि प्लस ये भी है, प्लस इसमें भी निकल रही, इसमें भी निकल रही, तो एंटर नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही माइनस में होता है। अब नेक्स्ट होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती हैं। जैसे कोई कंडक्टर है यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये किसी भी कंडक्टर के अंदर यहाँ इसको क्रॉस नहीं करेंगी, कंडक्टर को अंदर नहीं मतलब अंदर क्रॉस नहीं करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे कंडक्टर के, केवल सरफेस पे रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। बोल सकते हैं किसी कंडक्टर के अंदर या इनसाइड ए कंडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं या फिर लिखना है तो ठीक है, बुक्स में तो लिखे रहता है। तो इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर या कंडक्टर, इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, या कंडक्टर के लिख से चालक के अंदर, चालक के अंदर। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, ठीक है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, क्योंकि जब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही जब एंटर नहीं करेंगी, यहाँ पर देखिए आप, जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही एंटर, ये पॉजिटिव चार्ज लिखा है यहाँ से निकल रही है, तो जब ये एंटर ही नहीं करेंगे इसमें, तो अंदर की क्या इलेक्ट्रिक क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो वो किससे डिनोट होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से ही। इसी ये इमेजिनरी लाइन होती है, दिखती नहीं है, लेकिन उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, डिनोट होती है या रिप्रेजेंट होती है, बोल सकते हैं रिप्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से बोल सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं समझ चुके होंगे कि विद्युत बल रेखाओं से ही की हेल्प से बोल सकते हैं। और विद्युत बल रेखा हमने बता ही दिया कि प्लस से बाहर निकलती, माइनस से एंटर करती हैं, और विद्युत बल रेखाएं किसी चार्ज के सरफेस पे या सतह पर 90 डिग्री से ऐसे निकलती हैं। देखो 90 बनाएंगी यहाँ पर, देखो ये 90 बना रहे हैं, देखो बिल्कुल सरफेस से निकलती हो, एंटर भी होती हैं तब भी 90 बनाती हैं। और ये तो सिंपल एक नियम हो गया था। दूसरा ये था कि इससे आउटवर्ड हो रहे थे, इससे इनवर्ड हो रहे थे, दोनों हमने एक में ही करवा दिए थे। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से ही की हेल्प से ही, वो इमेजिनरी लाइन से, तो इलेक्ट्रिक लाइन की हेल्प से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हेल्प से ही या विद्युत बल रेखाओं की सहायता से ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन, देखो विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। मेन पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। या ये विद्युत बल रेखाएं लिखा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स।
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल इस टाइप से बनाएंगे हम। देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, देखो प्लस है, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर निकलेगी और माइनस चार्ज में एंटर करेगी। तो देखो ऐसे ही हो रहा सिंपल, देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। और सरफेस पर देखेंगे आप तो सर ये तो हमने हाथ से बनाया तो थोड़ा वो है, अगर सरफेस पर देखेंगे तो 90 डिग्री से एंटर करती है, 90 डिग्री से ही आपकी बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सिंपल प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया ये हमारा। और ये भी हो गया कि अगर क्वेश्चन आता है कि इनसाइड ए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर या चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपको बताना है 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं जो विद्युत बल रेखा होती है वो कंडक्टर के अंदर नहीं जाती, वो कंडक्टर के सरफेस पर ही टच करती हैं उसको। ठीक है, तो सिंपल इसको कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, 0 होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या विद्युत बल रेखाएं 0 होता है, इसलिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बल रेखाओं से या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से। अब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही नहीं होंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि हम प्लस चार्ज ले रहे थे, यहाँ पर प्लस चार्ज चीज बाहर निकाल रहे थे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो यही तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब हमने ये बताया था, सिंपल एक रिवाइज करवा देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी। इलेक्ट्रिक फील्ड वो थी जब हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज अगर आता है या इसके चारों ओर का वह एरिया जहाँ कोई चार्ज आता है और उसको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि या तो उसको रिपेल करेगा। अगर माइनस देखो प्लस चार्ज है, अगर यहाँ पर माइनस चार्ज आया इसके एरिया में जहाँ तक इसका फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ इसका इतना भी फोर्स लग रहा है, इतने लाइन में फोर्स लग रहा है, अगर जो माइनस चार्ज आया तो इस पर फोर्स लगेगा, एक एक्सपीरियंस होगा इसको अट्रैक्शन का, कोई हमें खींच रहा है। ठीक है, तो वो एरिया क्या कहलाएगा, जिस एरिया में इसको अट्रैक्शन का फील हो रहा है, फोर्स का फील हो रहा है, वो कहलाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी वो। ठीक, अगर माइनस है और यहाँ प्लस है, अब इसके एरिया में इसको ही अट्रैक्ट करेगा ये, तो इसको फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा। अगर माइनस है और माइनस ही यहाँ पर है, बोल सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये माइनस है, या फिर इसको इरेज करते हैं थोड़ा, अगर एक माइनस चार्ज है, इसके एरिया इतना, मान लो इतना एरिया है इसका। ठीक है, अगर यहाँ हम प्लस लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसको फोर्स का अनुभव हो रहा है, मतलब समझ लेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इतनी। ठीक है, और अगर माइनस माइनस है, माइनस को पास में ला रहा है तो भी इसमें फोर्स लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्सन इसमें लगेगा प्रतिकर्षण, दूर भेजेगा इसको। ठीक है, ये इसको दूर भेजेगा, इसको दूर भेजेगा, तो फोर्स तो लग रहा है ना, मतलब एक वो एरिया होता है इन सब का। अजय पॉजिटिव चार्ज है उसका एरिया होगा कि इतने एरिया में ही आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते फोर्स का, या फोर्स का अनुभव कर सकते हैं, बल का अनुभव कर सकते हैं। अगर एरिया से बाहर चले जाएंगे तो इसका एरिया नहीं होगा, तो आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको समझ में आता है। थैंक यू एंड very best, all the very best, thank you।